डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ नीट 2026 बायोलॉजी। हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 2026 में नीट का एग्जाम जो हुआ है हमारा 3 मई को, इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन। लास्ट वीडियो में हमने आंसर की को एक्सप्लेन किया था, एक तरीके से आंसर की आपको मैंने प्रोवाइड की थी। वहाँ पर 2-3 क्वेश्चंस गलत भी थे, उसको भी हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड बाकी के सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन्ड वे में डिस्कस करेंगे ताकि आपको पता लग जाए कि कहाँ पर आपकी गलती हुई है, कहाँ पर आप ठीक थे और आप अपने अपने मार्क्स को बहुत अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर सके। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत है आप सभी का आप सभी के यूट्यूब चैनल साइंस मैजिक पर। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये वाला है, क्वेश्चन नंबर 91 एविल क्वार्टेट से। देखिए इस पेपर में मैं ये भी डिस्कस करूंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे थे जो हमने हमारी शॉर्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किए थे, या हमने कौन से क्वेश्चन ऐसे थे जो हमने 2 मिनट 3 मिनट के वन शॉट लेक्चर्स में कवर किए थे। ठीक है, क्योंकि हमने देखा है फ्रॉक से यहाँ पर 2 क्वेश्चन आए हैं, दोनों के दोनों मेरी 5 मिनट की फ्रॉक की वीडियो से थे। बिल्कुल उसी तरीके से ड्रग से 2 क्वेश्चन आए हैं, दोनों के दोनों 3 मिनट की ड्रग की वीडियो से थे। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स वो वीडियोस करके गए थे, बहुत सारे ठीक भी हुए हैं। एनसीईआरटी की जो हाईलाइट सीरीज की एक वीडियो मैंने बनाई थी, 18 या 20 मिनट्स की थी, वहां से मिनिमम 20 क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, वो भी डिस्कस करते चलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। द एविल क्वार्टेट, नाम देखते ही यहाँ पर मैंने आपको मॉक टेस्ट में भी करवाया था, मॉक टेस्ट के अलावा मैंने एनसीईआरटी की हाईलाइट में करवाया था, उसके अलावा मैंने मॉक टेस्ट जो शॉर्ट वीडियो थी उसमें भी करवाया था। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या जाएगा। देखिए एविल क्वार्टेट के पॉइंट्स होते हैं हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीशीज इन्वेशन एंड को एक्सटेंशन। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल चेक्ड आंसर है, आपको दोबारा देखने की कहीं और जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरआरएनए की सिंथेसिस कहां पे होती है। तो आंसर है न्यूक्लियोलस में होती है आरआरएनए की सिंथेसिस। ठीक है, कहां पे होती है? न्यूक्लियोलस में। मैच करना है हमारा सेल साइकिल एंड डिवीजन से क्वेश्चन है, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 92 भी हमने पढ़ा हुआ है पहले, 91 भी हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, पीक्यू में हमने पढ़ा था, 93 क्वेश्चन भी मैंने करवाया था अपनी सीरीज के अंदर। तो जीवन फेज हमें पता है मेटाबॉलिकली एक्टिव फेज होता है, वहां पर ग्रोथ तो होती है लेकिन रेप्लिकेशन नहीं होती। ठीक है, तो जीवन का आ गया 2। ठीक है, उसके बाद देखिए आंसर तो निकल गया, ऑप्शन 1 आंसर तो निकल ही गया यहाँ पर। बाकी के देख लेते हैं। एस फेज में हमें पता है क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ डीएनए, रेप्लिकेशन का फेज होता है। ठीक है, G2 फेज के अंदर क्या होता है, प्रोटीन बनते हैं। और एम फेज में एक्चुअली सेल डिवीजन, हमने बोला था तैयारी का टाइम शादी की तैयारियों में लगते हैं 23 घंटे, है ना, इंटरफेज, और शादी होती है एम फेज, मैरिज फेज, 1 घंटे में हो जाता है ना, ये वही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी हमारी एनसीईआरटी की सीरीज से आया हुआ है। एनपीपी क्या होता है? एनपीपी होता है जीपीपी माइनस आर। पहले तो ये लगा दो, जीपीपी माइनस आर कहाँ है, ये रहा ऑप्शन 1 में है, और एनपीपी कहाँ है, बी में। तो बी का 1 है, ये तो हमें क्लियर हो गया, बी का क्या है, 1 है। अब एक ही बात करते हैं, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मतलब टोटल बायोमास का प्रोडक्शन का रेट प्रोडक्टिविटी हो गया, तो ए का 3 हो गया, ए का 3 हो गया। चलिए ठीक है, जीपीपी क्या होता है? जीपीपी होता है जो फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट ने प्रोडक्शन की है। तो जीपीपी का क्या हो गया, 4th हो गया, यानी कि सी का क्या हो गया, 4th बचा गया। डी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो कंज्यूमर करता है। तो 3142 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो देख लेते हैं। पहली स्टेटमेंट हमारे पास दी हुई है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट बीइंग कट एंड क्लियर फॉर कल्टीवेशन ऑफ सोयाबीन, बिल्कुल ठीक बात है। स्टेलर सी काओ एंड पैसेंजर पिजन एक्सटिंक्ट हो चुकी है ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन, बिल्कुल ठीक बात है। नाइल पर्च इंट्रोड्यूस्ड इन लेक विक्टोरिया इन ईस्ट अफ्रीका हेल्प्ड इन पॉपुलेशन ग्रोथ। हेल्प नहीं आएगा यहाँ पे, इन्होंने हेल्प नहीं की थी, पॉपुलेशन ग्रोथ को खत्म किया था एक तरीके से। तो सी हमारी गलत है, सी क्या है, गलत है स्टेटमेंट। उसके बाद वाटर हायासिंथ एक इन्वेजिव स्पीशीज है, बिल्कुल ठीक है, हम लेके आए थे डेकोरेशन के लिए, लेकिन इसने हमारे लिए खतरा बन गई है ये। व्हेन द स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट द प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज एसोसिएटेड विद इट आर नॉट अफेक्टेड, ये पॉइंट हो गया गलत। अगर कोई स्पीशीज मरेगी तो उससे जुड़ी हुई हर स्पीशीज के ऊपर अफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ई भी गलत हो गई। तो ठीक क्या है, ए बी और डी, ए बी डी, ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। अगले पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है, देखिए अगेन करेक्ट स्टेटमेंट इसने पूछी है, क्या पूछी है, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ। तो देख लेते हैं। लिपिड्स आर जनरली वाटर सोल्यूबल, ये गलती हो गई, इनसोल्यूबल होते हैं। क्या होते हैं, इनसोल्यूबल। प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड होते हैं, बिल्कुल ठीक है। पॉलीसेक्राइड्स आर लॉन्ग चेन ऑफ शुगर, बिल्कुल ठीक है। एडेनिन और ग्वेनिन आर
प्यूरिन होते हैं। क्या होते हैं? प्यूरिन होते हैं। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन ऑलमोस्ट। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो हमें पता लग गया ए और डी क्या है, गलत है। तो करेक्ट कौन सी होंगी? बी, सी, ई। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। एटीपी और एनएडीपीएच पूछा है, ये हमारा आंसर है इसका। देख लेते हैं। हमें पता है कि एक साइकिल को कितने एटीपी चाहिए? 3 एटीपी। और कितने एनएडीपीएच चाहिए? 2 एनएडीपीएच, है ना। तो 6 साइकिल को कितने चाहिएंगे? तो 3 × 6 एटीपी यानी 18 एटीपी, और 2 × 6 12 एनएडीपीएच। आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू रिगार्डिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज? करवाया हुआ क्वेश्चन है। अगेन इन्हें मॉलिक्यूलर सीजर कहा जाता है। बिल्कुल बात सही है। ये एंजाइम है जो कि रेस्ट्रिक्शन द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन ई कोलाई। बिल्कुल ठीक है। दे कट द डीएनए ओनली एट द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइट। गलत हो गया। सिर्फ सेंटर पे नहीं करते, ये स्पेसिफिक सीक्वेंस देख के करते हैं, वो चाहे सेंटर में हो चाहे साइड में हो। दे रिमूव न्यूक्लियोटाइड ओनली फ्रॉम द एंड ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट। देखो इन्होंने एंडो की बात की है, ना कि एक्सो की। ये स्टेटमेंट तो एक्सो के लिए होता है, एंडो तो अंदर से करता है। तो ये भी हो गई गलत। सी भी गलत है, डी भी गलत है। दे रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक बेस पेयर सीक्वेंस, ये ठीक है। तो सी और डी गलत है। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। ठीक है। अगेन एक और क्वेश्चन आ गया हमारे PYQ से मान लो, एनसीईआरटी सीरीज से मान लो, इकोलॉजी के 1 शॉट से मान लो, या सीधे शॉर्ट वीडियो से मान लो। सिंपल डिकम्पोजिशन के स्टेप है, बार बार याद करवाए थे। डिकम्पोजिशन क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मैटर इनटू सब्सटेंसेस। ठीक है। एक आ गया 3, यहाँ पे लिख देते हैं हम। डेट्राइटस क्या होता है? डेट्राइटस होता है डेड रिमेंड ऑफ प्लांट एंड इंक्लूडिंग मिनरल फीकल मैटर। 4 आ गया। मिनरलाइजेशन क्या होता है? मिनरल्स का बनना, है ना। मिनरलाइजेशन क्या होता है? मिनरल्स का बनना। तो सी का 2 आ गया। और ह्यूमिफिकेशन क्या होता है? जब अमोर्फस मास बन जाता है वो ह्यूमिफिकेशन होता है। तो इसका 1 आ गया। 3 4 2 1 3 4 2 1 हमें दिख रहा है ऑप्शन 3 के अंदर। नेक्स्ट सिंपल सा क्वेश्चन है, वो कौन है जिसकी क्या है? एक्सपोज्ड सीड होते हैं। वो है हमारा जिम्नोस्पर्म यानी कि पाइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल से आया हुआ है। मॉर्फोलॉजी के एग्जाम्पल मैंने करवाए थे, एक वीडियो थी 10 मिनट की, ऑल द एग्जाम्पल ऑफ एनसीईआरटी। वहां से ये क्वेश्चन है सीधा सीधा। मार्जिनल प्लेसेंटेशन किस में मिलती है? तो ये मिलती है पी के अंदर। एक आ गया 2, आंसर तो आ गया हमारे पास। ठीक है। एक्साइल मिलती है लेमन के अंदर, पेराइटल मिलती है हमारे मस्टर्ड के अंदर, और बेसल मिलती है मैरीगोल्ड के अंदर। आंसर मिल गया हमें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102। सिंपल सा अगेन देखते ही क्वेश्चन बनने वाला है। रूट हेयर अराइज फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ रूट? तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन, लेटरल ग्रोथ थी, याद है एपिब्लेमा की लेटरल ग्रोथ, रूट हेयर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट सेल इन द फेज ऑफ एलोंगेशन? देखो फेज ऑफ एलोंगेशन की बात की गई है, तो यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी तो होनी नहीं है ना। यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी तो नहीं होगी, तो बड़े न्यूक्लियस की क्या जरूरत है? तो ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। ये तो मेरिस्टेमेटिक जो एक्टिविटी होती है वहां पे मौजूद होता है ना। तो ये हो गया आंसर हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रेफरेंस टू अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के लिए कौन कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? तो पांचों पढ़ लेते हैं हम। अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए इज डिफाइंड प्राइमरली बाय 3 रीजन, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर। बिल्कुल ठीक बात है। प्रोमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड टुवर्ड द 5th एंड। बिल्कुल ठीक है। प्रोमोटर इज डीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। बिल्कुल ठीक है। प्रोमोटर डिफाइन द टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड। बिल्कुल ठीक है। टर्मिनेटेड 3rd एंड पे होता है। ये भी बिल्कुल ठीक है। पांचों ही स्टेटमेंट ठीक है। आंसर आ जाएगा ABCDE ऑप्शन 1। अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड करवाया गया क्वेश्चन। अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर किसमें होता है? प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर होता है। किसमें? सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर। अगला क्वेश्चन आ गया, अमीनो एसिड के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो दे आर सब्स्टिट्यूटेड मिथेन्स। बिल्कुल ठीक है। सेरीन इज एन एरोमेटिक अमीनो एसिड। नहीं, एरोमेटिक नहीं होता, वो हाइड्रोक्सिलिक होता है। ये स्टेटमेंट गलत हो गई। वेलिन इज न्यूट्रल अमीनो एसिड। बिल्कुल ठीक है। लाइसिन इज एसिडिक, नहीं बेसिक होता है। तो ये भी गलत हो गई। तो A एंड C इज करेक्ट। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट बुलिफॉर्म सेल का फंक्शन पूछा है। ग्राफिक्स में हमें पता है ग्राफिक के टॉप के ऊपर बुलिफॉर्म सेल्स होती है जो कि कर्लिंग करवा देती है लॉस को, वाटर लॉस को कम करने के लिए। मिनिमाइज वाटर लॉस आंसर आ जाएगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फोटोसिंथेसिस इसने पूछी है। तो देखिए पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं, द वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विद PS1 नहीं PS2 होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गई? इनकरेक्ट हो गई। सेकंड में क्या बोल रहा है? C4 प्लांट यूज द C3 पाथवे ऑफ CO2 एक्सपीडिशन। बिल्कुल ठीक है। C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। C3 प्लांट नहीं, C4 प्लांट क्रेन्स एनाटॉमी दिखाते हैं। ये गलत हो गई। ये क्या हो गई? गलत हो गई। E ठीक है। तो ABCDE के अंदर हमारे
पास कौन कौन सी स्टेटमेंट गलत हो गई, ए और डी गलत हो गई, तो ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास अगेन मैच आ गया है। तो देखिए कंजक्टिव टिश्यू कहाँ पे होता है, कंजक्टिव टिश्यू हमारा हो गया जाइलम और फ्लोएम के बीच में, तो एक आ गया 3, एक आ गया 3। कैस्पेरियन स्ट्रिप कहाँ पे होती है, तो एंडोडर्मल सेल होती है सुबेरिन डिपोजिशन के साथ, 4 3 4 कहाँ पे दिख रहा है, ये रहा, ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नहीं, ऑप्शन 3 में भी ये दिख रहा है, आगे सोल्व करते हैं। सब्सिडरी सेल जो गार्ड सेल के चारों तरफ होती है, तो 3 4 1 बचा 2, 3 4 1 2 3 4 1 2, ये कहाँ पे है, ये रहा, ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। 2 क्या है, स्टार्च शीट, जहां पे स्टार्च ज्यादा होगा, सिंपल सा क्वेश्चन। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बार बार पढ़ा है, बीटी कॉटन है। थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, टैक किससे आया है, थर्मस एक्वेटिकस से आया है। टीआई प्लाज्मिड प्लांट्स में होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। PBR32 हमारा ई कोलाई के अंदर हो गया, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ गया, ए का क्या आ गया, ए का आ गया 2, उसके बाद आ गया बी का 3 1 4, 2 3 1 4 कहाँ पे है हमारे पास, ये रहा, ऑप्शन 3 में आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, शॉर्ट्स में भी करवाया था, PYQ में भी करवाया था, मॉक टेस्ट में भी करवाया था, कहाँ नहीं करवाया। प्लास्टिसिटी की डेफिनेशन हर जगह पे रटवाई थी, सिंपल एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, प्लास्टिसिटी क्या है, एनवायरमेंट के रिस्पॉन्स पे जब हेट्रोफिलस डेवलपमेंट होती है सीड लीव्स की, वो है प्लास्टिसिटी। हमने इसके एग्जाम्पल्स भी याद किए थे, तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, फ्लावर्स जो होते हैं वो एक्रोपिटल सक्सेशन में ग्रो करते हैं। देखते ही आंसर निकल रहा है, अगला क्वेश्चन भी देखते ही निकल रहा है, बार बार बताया था, ये आएगा ही आएगा। ग्लूटामिक एसिड वेलिन से रिप्लेस हो जाता है, ठीक है, बीटा ग्लोबिन चेन के अंदर 6th पोजीशन के अंदर, और आरबीसी की शेप चेंज हो जाती है, क्या बन जाती है, सिकल सेल अनीमिया हो गया आंसर। ठीक है, मैच करना है, जेनेटिक्स से क्वेश्चन है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जब रेड फ्लावर को व्हाइट फ्लावर से मेट करवाते हैं और पिंक फ्लावर जनरेट होते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है, इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर इन एंथीरियम। और को डोमिनेंस यानी कि ABO ब्लड ग्रुप, A और B दोनों अपनी अपनी पावर दिखाते हैं, दोनों डोमिनेट करते हैं। तो A का आ गया 2, B का आ गया 4, 2 4 किसी में दिख रहा है, 2 4 हमारे पास आंसर आ गया ऑप्शन 1। प्लियोट्रोपी मैंने करवाया था फिनाइल कीटोन्यूरिया में, सप्लीमेंट्री एनसीईआरटी के अंदर भी ये करवाया था, एनसीईआरटी के अंदर भी ये करवाया था। 20 वीडियोस डाली थी मैंने, सिर्फ 20 वीडियोस, उन 20 वीडियोस के अंदर ये सारे क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। और पॉलीजेनिक का एग्जांपल हो गया हमारा ह्यूमन स्किन कलर, तो आंसर आ गया क्या हमारे पास, ऑप्शन 1। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट डेवलपमेंट सीक्वेंस रिलेटेड टू माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो सबसे पहले क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यू, उसके बाद पोलन मदर सेल, फिर टेट्राड बनता है और फिर पोलन ग्रेन डेवलप हो जाता है। BDAC विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 पे चलते हैं। क्या है हमारे पास, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप्स बताने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइसोलेशन करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, सेपरेशन करेंगे डीएनए की फ्रेगमेंट का, उसके बाद हम क्या करेंगे, सेपरेटेड फ्रेगमेंट को ट्रांसफर करेंगे। 4th नंबर पे हम क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे VNTR टेक्निक से, एंड फिर डिटेक्शन करेंगे हाइब्रिड डीएनए फ्रेगमेंट का ऑटो रेडियोग्राफी से। तो आंसर चला गया AECBD। डेफिनेशन है बायो प्रोस्पेक्टिंग की, ठीक है, एक्सप्लोरिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक एंड स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी की बात की गई है, ट्रू स्टेटमेंट इसने पूछी है। तो हम पढ़ लेते हैं एक एक करके स्टेटमेंट। पहली क्या है, ऑफस्प्रिंग बनते हैं यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग डेवलप एज अ फीमेल, बिल्कुल ठीक है। अनफर्टिलाइज्ड एग जो होते हैं वो पार्थिनोजेनेसिस से जनरेट होते हैं, बिल्कुल ठीक है। अ मेल हैज हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम देन दैट ऑफ अ फीमेल, बिल्कुल ठीक है। फीमेल हमारी यहाँ पर डिप्लॉयड होती है, मेल हैप्लॉयड होता है। मेल प्रोड्यूस स्पर्म बाय मियोसिस नहीं माइटोसिस, मेल के स्पर्म माइटोसिस से बनते हैं हनी बी में। तो डी स्टेटमेंट हमारी गलत हो गई। ई को देख लेते हैं, हनी बी है वो हैप्लॉयड डिप्लॉयड सेक्स डिटर्मिनेशन सिस्टम, बिल्कुल ठीक है। ABCE चारों ठीक है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करेक्ट सीक्वेंस, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, बार बार बताया था, डीनेचुरेशन, उसके बाद एनीलिंग, उसके बाद एक्सटेंशन, टेम्परेचर बताया था, 30 साइकिल बताई थी, एक एक बात करवाई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डीएनए सेपरेशन, आइसोलेशन एंड विजुअलाइजेशन। अगेन डीएनए बायोटेक से क्वेश्चन आ गया, कौन कौन से स्टेप ठीक है, तो पढ़ते हैं। चलिए पहला पॉइंट पढ़ते हैं, क्या है हमारे पास, एक मिनट, इसने क्या पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है ना, यस। चलिए पहली क्या है, कटिंग ऑफ डीएनए डन बाय मॉलिक्यूलर सीजर्स, बिल्कुल ठीक है, हमारे एंडोन्यूक्लियस हो गए।
डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज इन द एगर ऑफ जेल, बिल्कुल ठीक है, करवाया हुआ क्वेश्चन है ये भी। द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी सीन विदाउट स्टेनिंग, नहीं विद स्टेनिंग, स्टेनिंग किए बिना फ्रेगमेंट नहीं दिखेगी, तो सी हो गई गलत। द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट व्हेन स्टेन्ड विद इथीडियम ब्रोमाइड कैन बी सीन इन यूवी लाइट होता है ना कि विजिबल लाइट, तो डी भी हो गई गलत, सी और डी गलत है, तो करेक्ट कौन सी होगी, ए और बी विल बी द करेक्ट, ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। आर.एच. विटकर ने क्या किया था, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिलम नहीं लिया था, तो ए बी डी ई कहाँ पे है, ये रहा, आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122, ट्रिप्लोइड सेल, बार बार बताया था, 3N ट्रिपल फ्यूजन से बनता है पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनता है, पैक या पेन कुछ भी बोल लो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रेफरेंस टू पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपको पहले क्वेश्चन का आंसर डी बता दिया था, है ना, इसका आंसर यहाँ पर मैंने पहले 4 बता दिया था, बट इसको करेक्ट कर लो, करेक्शन है ये, ठीक है, करेक्शन है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन 2, ठीक है, करेक्ट इसने पूछी है स्टेटमेंट, तो पढ़ लेते हैं और समझा देती हूँ आपको मैं। हिस्टोन आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म 8 मॉलिक्यूल्स कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टामर, बिल्कुल ठीक है। हिस्टोन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं बच्चे, ना कि नेगेटिवली चार्ज। हिस्टोन्स आर रिच इन द बेसिक अमीनो एसिड रेसिड्यू, बिल्कुल ठीक है। डीएनए नेगेटिव चार्ज होते हैं ना कि पॉजिटिव चार्ज, तो बी और डी जो है वो गलत है, तो सही क्या होंगी, ए सी ई, ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। इन सीटू का एग्जाम्पल सेक्रेड ग्रुप्स, सेक्रेड ग्रुप्स एकदम लास्ट जो मॉक टेस्ट करवाया था ना, जो बिल्कुल पेपर से कहा था मैंने, ये लास्ट वीडियो है मेरे यूट्यूब की बिफोर नीट, उसके अंदर आए हुए हैं सारे क्वेश्चंस। लैक ओपेरोन, ये भी उसमें आया हुआ है क्वेश्चन। जेड जीन किसके लिए कोड करता है, मैंने जिया बताया था, जिया को याद रखना है। जेड होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए, वाई होता है परमीएज के लिए, और ए होता है ट्रांस एसिटाइलेज के लिए, तो आंसर चला गया बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अगला क्वेश्चन अगेन आ गया हमारे पास, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से एक और क्वेश्चन आ गया प्लांट के चैप्टर से। 2,4-D क्या होती है, हर्बिसाइड, तो एक आ गया, 3 आंसर तो आ गया। GA3 क्या है, हमारी ब्रूइंग इंडस्ट्री में मदद करती है। काइनेटिन, साइटोकाइनिन क्या करवाता है, ये हमारा न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन करवाता है, और ए तो स्ट्रेस हार्मोन है, तो स्टोमेटल क्लोजर करवाएगा, आंसर आ गया। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन इन अ करेक्ट सीक्वेंस। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आइसोलेशन, कहीं पर भी आइसोलेशन सबसे पहले होता है, ठीक है, उसके बाद उसकी सेल वॉल को डाइजेस्ट कर दो, फिर उसके प्रोटोप्लास्ट को आइसोलेट कर लो, फिर फ्यूजन करवा दो, और फिर उसकी ग्रोथ को देखो, तो आंसर क्या आ गया, DABCE, ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। रेस्पिरेटरी क्वोशेंट की वैल्यू हमें निकालनी है। CO2 एलिमिनेटेड बाय O2 कंज्यूम, कितनी CO2 निकली है, 102, और O2 कितनी लगी है, 145, निकाल दो इसको, 0.7 आएगा, जो कि किसके बीच में है, 0.5 और 0.95 के, आंसर आ गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129 पे चलते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी की सीरीज में करवाई थी क्या, कि हमारा जो 6th एपिसोड है वो क्या बोलता है, 6th एक्सटिंक्शन का एपिसोड क्या बोलता है, वो बोलता है कि अब प्री ह्यूमन टाइम से 100 से 1000 टाइम एक्सटिंक्शन रेट बढ़ चुका है। क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं, यहाँ पर सिंपल है, ट्रिप्सिन एक एंजाइम है, एक आ गया 3, मॉर्फिन एक एल्केलॉइड है, आ गया 4, 3, 4, ये रहा ऑप्शन 1 के अंदर 3, 4। कॉनकेनेवलिन क्या हो गया, इंटरसेलुलर लेक्टिन हो गया, और कोलेजन हमारा इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस है। हो सकता है आपको ये ना आता हो, कॉनकेवलिन आपको ना आता हो, लेकिन ए और बी से भी निकल रहा है आंसर, आपको तो ए बी डी तीनों आते हैं, तो आंसर निकल गया ऑप्शन 1। नेक्स्ट 131 पे चलते हैं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है, तो बोथ द वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम हैंड रिटन होते हैं, अंडरलाइंड होते हैं, इटैलिक्स में प्रिंटेड होते हैं, सही है। स्पेसिफिक एपिथेट इन बायोलॉजिकल नेम स्मॉल लेटर से शुरू होता है, सही है। फर्स्ट वर्ड होता है जीनस और सेकंड वर्ड होता है स्पेसिफिक एपिथेट, ये हो गई गलती, ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन 4 तो लेटिन की बात कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। अगले पे आ जाइए, देखते ही क्वेश्चन बनेगा, कौन सा एंजाइम चाहिए होता है, आरयूबीपी, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। आरयूबीपी कितनी बार आरयूबीपी करवाया था, चलिए। सोलिनेसी फैमिली की एक वीडियो बनाई थी, ऑल न्यू फैमिलीज, वहां पर करवाया था, ठीक है, आंसर ऑप्शन 1 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाते हैं पॉलिनेशन के क्वेश्चन के ऊपर, तो Which one of the following type of pollination bring genetically different type of pollen grain? Xenogamy। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म में, हो गया आंसर भाई, हो गया। ETS इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोटॉन्स इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में, क्रैब साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। एक ऑप्शन देखते ही जब आंसर बन रहा है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है ना, मतलब इतना इजी पेपर हो सकता है। इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए एट BAMH1, ये साइट किसके लिए होती है, टेट्रासाइक्लिन के लिए होती है, ये साइट देखते ही बनेगा। अगेन सिकल सेल एनीमिया से क्वेश्चन आ गया, गैग किससे रिप्लेस हो जाता है, गूग से, ठीक है, गैग किससे रिप्लेस हो जाता है, गूग से।
गिफ्ट, गिफ्ट क्या होती है? गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। गिफ्ट क्या होता है? गैमीट। तो गैमीट देखते ही ये तो निकाल दो, दोनों एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। फेलोपियन में ट्रांसफर हो रहा है तो ये भी तो निकल गया, यूट्रस में तो हो ही नहीं सकता। आंसर आ गया ऑप्शन 2, सिंपल। अगर आपको फुल फॉर्म भी आती है तो भी हो रहा है। सेक्सुअल डिसीट का एग्जांपल कौन है? ओफेरिस एंड बम्बल बी, है ना, ये भी हमने इकोलॉजी की वीडियो में किया था। आर हेंस, याद है ट्रिक की थी, आर हेंस, आर यानी रामापिथेकस, एच यानी हैबिलिस, ई यानी इरेक्टस, एन यानी निएंडरथल और एस यानी हम, होमोसेपियंस। आंसर आ गया ऑप्शन 2। जिसको ये पता है ना सबसे पहले रामापिथेकस आया था, वो भी इस क्वेश्चन को बना देगा, क्योंकि एक अकेला है जिसमें सबसे ऊपर क्या है? रामापिथेकस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 में मैच करना है हमें। इसके अंदर देखिए, फीटस की मूवमेंट स्टार्ट होती है और हेयर आते हैं हेड के ऊपर। कब आते हैं भाई? तो अच्छा, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने पहले इसका आंसर आपको 1 बताया था, है ना। इसका आंसर 2 लगा लो, करेक्शन है इस क्वेश्चन के अंदर, करेक्शन है इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए, फीटस के अंदर हेयर कब आते हैं और मूवमेंट कब शुरू होती है? तो 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर। ठीक है, फीटस डेवलप लिम्ब एंड डिजिट, तो आंसर आएगा हमारे पास 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स बनती है उसकी 8 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में। एंड फीटस की बॉडी फाइन हेयर आईलिड्स वगैरह से कवर हो जाती है 24 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में। तो आंसर ऑप्शन 2 चला जाएगा, इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142 के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर इसने 3 करेक्टर दिए हुए हैं और पूछा है किसके हैं। तो एंडोस्केलेटल कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, एक्टोपैरासाइट और 7 पेयर ऑफ गिल स्लिट। देखते ही पता लग रहा है ये पेट्रोमाइजोन है। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस रिलेटेड एक क्वेश्चन आ गया ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट इसने पूछी है तो देख लेते हैं। पहली में क्या बोल रहा है ये? स्पर्मेटोगोनिया ऑलवेज अंडरगो मियोटिक सेल डिवीजन। नहीं, वो पहले माइटोसिस करता है फिर मियोसिस करता है, तो ये स्टेटमेंट हो गई गलत। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड माइटोटिकली, नहीं मियोटिकली करता है वो। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट थ्रू देयर सेकेंड मियोटिक डिवीजन प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पर्मेटिड, बिल्कुल सही है ये बात। स्पर्मेटिड प्रोड्यूस स्पर्मेटोजोआ थ्रू माइटोसिस, गलत हो गया भाई। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ ट्रांसफॉर्मेशन से बनता है, ना कि कोई प्रोडक्शन होती है, तो डी गलत हो गई। और स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ, ये बिल्कुल ठीक है। तो इसमें आ गई, क्या पूछा है इसने? करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो सी और ई, सी और ई, ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 हमारे पास क्या आ जाता है? इसने बोला है कि फादर और मदर ए और बी ब्लड ग्रुप वाले हैं, हेट्रोजाइगस। तो हमें पता है IA, IO, IB, IO, क्या रिजल्ट बनेगा? या तो ए बी बनेगा, या ए बनेगा, या बी बनेगा, ओ बनेगा। यानी 100 में से 25% चांस है ओ का। बस आंसर निकल गया। इतना सिंपल क्वेश्चन हो सकता है, बताओ, नीट के एग्जाम में। चलिए अगले पे चलते हैं। रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म से क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होता है, सबसे पहले वो गिरेगा। जैसे ही GFR गिरेगा वैसे ही क्या होगा? रेनिन काम करना शुरू कर देगा। ये आ गया सेकंड स्टेप। जैसे ही रेनिन ने काम किया वैसोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, वैसोकंस्ट्रिक्शन होते ही रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगी और अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास? आ गया CEDBA, CEDBA। चलिए रट्टाफिकेशन वाला क्वेश्चन भी आ गया हमारे पास, वॉल्यूम से रिलेटेड। ERV क्या होती है? 11,000 से 1100। RV क्या होता है? 1100 से 1200। IRV क्या होती है हमारे पास? IRV होती है 2500 से 3000। और टाइडल वॉल्यूम जो हमेशा रहती है वो है 500। ठीक है, जिसको टाइडल वॉल्यूम पता है वो भी इस आंसर को निकाल सकता है सिंपल एलिमिनेशन मेथड से। तो 3, 4, 1, 2 हमारे पास आंसर आ गया ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 अगेन क्वेश्चन शॉर्ट्स में था, PYQ में था, मॉक टेस्ट में था, लास्ट वीडियो में था, बार बार बताया था। चलिए प्रोजेस्टा सर्ट की बात करें, 3 मल्टीलोड 375 कॉपर रिलीजिंग हो गया, COT हो गया। डायाफ्राम फीमेल यूज करती है, सहेली पिल है। ठीक है, जिसको एक भी पता है वो भी इस आंसर को बना सकता है। डायाफ्राम तो सबको पता होता है, सहेली पिल के बारे में सबको पता है। 3, 4, 1, 2 आंसर आ गया। कौन से स्टेट क्वेश्चन में है? ऑप्शन 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148 बहुत ही इजी क्वेश्चन, नॉन मेम्ब्रेन सेल बाउंड ऑर्गेनेली पूछी है इसने। नॉन मेम्ब्रेनस कौन होती है? राइबोसोम होती है, बाकी तीनों मेम्ब्रेनस है, बाकी तीनों मेम्ब्रेनस है। सेंट्रोसोम को आप वो हटा सकते हो क्योंकि वो प्रोकैरियोट में नहीं होती। ठीक है, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों मेम्ब्रेनस ही है। इकोलॉजिकल पिरामिड, जैसे ही पिरामिड वर्ड सुनते हो वैसे ही कहा था, 3 बातें याद रखना, एनर्जी का और बायोमास का, नंबर का। 3 पिरामिड होते हैं, तीनों ही अपराइट होते हैं। एक एक्सेप्शन है, वो क्या है कि बायोमास का पॉन्ड के अंदर या एक्वेटिक के अंदर इन्वर्टेड होता है। तो आंसर निकल गया यहाँ से, पिरामिड ऑफ बायोमॉर्फिन सी इन्वर्टेड होता है, यही तो पूछा है इसने। फ्लाइटलेस बर्ड विद 4 लिम्स मॉडिफाइड एज पेडल लाइक स्ट्रक्चर,
एप्टिनोडाइट्स, ये रट्टाफिकेशन का क्वेश्चन था, ये अगर किसी से मिस होता है तो बहुत नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अगर आपके लिए टफ था तो ये सबके लिए टफ था। चलिए अगला आ जाता है माइक्रोब से क्वेश्चन। स्ट्रेप्टोकाइनेज हमारा क्या है, रिमूवल ऑफ क्लोट के लिए होता है, 2 आ गया यहाँ पर। स्टेटिन हमारा ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट हो गया, 3 आ गया। लाइपेज हमारा डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन के लिए आ गया, 4 आ गया। और साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसुप्रेसिव एजेंट होता है, 1 आ गया। 2 3 4 1 2 3 4 1 ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए, सेल में करवाई थी, हर जगह पे करवाई थी। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन आता है, गोल्गी आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं आता। गलती हो गई, इनकरेक्ट। लफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब उसके पास राइबोसोम है, बिल्कुल ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों के पास सर्कुलर डीएनए है, बिल्कुल ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए की हमने बात की थी, ठीक है। अगले पॉइंट में क्या बोल रहा है, अ नेटवर्क ऑफ, क्या बोल रहा है, अ नेटवर्क ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट को साइटोस्केलेटन कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है, स्टेटमेंट हो गई गलत। इसने क्या पूछा है, कौन सी स्टेटमेंट पूछी है, करेक्ट स्टेटमेंट, तो बी सी डी विल बी द राइट आंसर, बी सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 166। यस, फ्रॉग एनेटमी, यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। नीट की आंसर की का वेट करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, बट मैं आपको समझा देती हूँ। इसके अंदर क्या है, फ्रॉग की एनेटमी के बारे में पूछा है। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में होता है, बिल्कुल ठीक है। 12 पेयर नहीं होते, 10 पेयर होते हैं, ये स्टेटमेंट हो गई गलत, ठीक है। बी गलत हो गई, ए ठीक हो गई। यूट्रस और ओविडक्ट दोनों ही क्लोएका में अलग अलग खुलते हैं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। फीमेल के अंदर अलग अलग, मेल के अंदर सेम, बिल्कुल ठीक है। हाइंड ब्रेन के अंदर सेरिबेलम, मेडुला और ऑप्टिक लोब आती है, ये स्टेटमेंट गलत होगी क्योंकि ऑप्टिक लोब तो मिड ब्रेन में आती है, हमने ये पढ़ा था, तो ये स्टेटमेंट हो गई गलत। साइनस वेनोसस जो होती है वो राइट एट्रियम ऑफ हार्ट को जोड़ती है, बिल्कुल ठीक है। तो बी और डी यहाँ पर क्या हो गई, गलत हो गई। करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो गई, ए सी ई, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा इसका, क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। ये मार्क कर लेना इसके अंदर आप, ठीक है। चलिए, अच्छा बीच में कुछ क्वेश्चन मिस हो गए हैं शायद, कोई बात नहीं, चलते हैं फिर वापस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 167 के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर इसने किससे क्वेश्चन दिया है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस से क्वेश्चन दिया है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, क्या पूछी है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट में ये क्या बोल रहा है कि मदर जो होती है वो पॉजिटिव होती है, नहीं, मदर नेगेटिव होती है, बच्चा पॉजिटिव होता है, तो ये स्टेटमेंट हो गई गलत, ये स्टेटमेंट हो गई गलत। बी स्टेटमेंट क्या है, आरएच एंटीजन आरबीसी पे ऑब्जर्व किए जाते हैं मेजॉरिटी ऑफ द ह्यूमन बींग्स के अंदर, सही है बिल्कुल। आरएच एंटीजन इज ऑब्जर्व्ड ऑन आरबीसी, ये स्टेटमेंट भी होगी गलत। बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन आरएच ग्रुप को चेक किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। आरएच कॉम्पेटिबिलिटी मदर के अंदर नेगेटिव, फीटस के अंदर पॉजिटिव, बिल्कुल ठीक है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग एंटी आरएच बॉडी टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ सेकंड चाइल्ड के बाद देने का कोई फायदा नहीं है, फर्स्ट चाइल्ड के बाद देना है ताकि सेकंड चाइल्ड जिंदा रह सके, तो ई भी हो गई गलत। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर हमारे पास ए, बी और ई निकल रही है ना। लेकिन बी के अंदर अभी डाउट चल रहा है, तो नीट के आंसर की का वेट करेंगे, आंसर आ जाएगा अभी के लिए ए और ई, ऑप्शन 1 लगा देंगे, ठीक है। मैंने जो है जब आंसर की दी थी तो मैंने ऑप्शन 2 बता दिया था, तो इसको करेक्ट कर लेना, ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। और यहाँ पर भी ऑप्शन 1, क्वेश्चन नंबर 166 में भी मैंने शायद फोर्थ ऑप्शन बताया था, तो उसको भी करेक्ट कर लेना, आंसर आएगा ऑप्शन 2, ठीक है। चलिए, Which of the following statement are correct with reference to human endoskeleton? Human skull मोनोकोंडाइलिक नहीं होती, बायोकोंडाइलिक होती है, ये गलत हो गई, ठीक है। बी स्टेटमेंट हमारी ठीक है, सी हमारी ठीक है। डी के अंदर क्या बोल रहा है, ऑल रिब्स एक्सेप्ट 2 पेयर्स आर बाइसेफेलिक, गलत है। यहाँ पर गलती हो गई क्या कि 2 ही पेयर बाइसेफेलिक होते हैं, तो ये डी भी गलत हो गई, ई बिल्कुल ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, बी सी ई, ये हमारी करेक्ट स्टेटमेंट हो गई। कोर्टिसोल, कोर्टिसोल क्या होता है, क्या करता है कोर्टिसोल हमारी बॉडी के अंदर, कोर्टिसोल हमारी बॉडी में एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन देता है, तो एक आ गया 2। एल्डोस्टेरोन सोडियम एंड वाटर का बैलेंस चेक करता है, 3 आ गया। कोलेसिस्टोकाइनिन देखते ही पेनक्रियाज याद आता है और डाइजेशन याद आता है, 4 आ गया। प्रोजेस्टेरोन देखते ही हमें पता ही है ये कहीं ना कहीं रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़ा होगा, तो मेमोरी ग्लैंड्स याद आ गई, ठीक है। तो आ गया 1, तो 2 3 4 1 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन 2 में दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 170 के ऊपर चलते हैं, क्या है, प्लाज्मोडियम के स्टेजेस पूछे हैं, तो प्लाज्मोडियम के स्टेजेस को रिवाइज करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले होगा हमारे पास फीमेल की मॉस्किटो जो है वो बाइट करेगी, सबसे पहले बाइट करेगी। बाइट करने के बाद वो अपने स्पोरोजोइड को हमारे लीवर तक पहुंचा देगी, फिर लीवर के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, फिर लीवर से निकल के वो आरबीसी में जाएगा, आरबीसी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और फिर आरबीसी में गैमीटोसाइट बन जाएगी, तो EDBAC विल बी द
राइट आंसर। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, डाइजेस्टिव सिस्टम इन प्लैटीहेल्मिन्थेस इज इनकम्प्लीट, बिल्कुल ठीक है। बायलेटरल सिमेट्री इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एडल्ट, एडल्ट के अंदर रेडियल होती है ना कि बायलेटरल, ये गलती हो गई, बी स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, स्यूडोसिलोम इज पोजेस्ड बाय एस्केलमेंथिस, बिल्कुल ठीक है। नोटोकॉड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ इन कॉन्जेक्टिव, बिल्कुल ठीक है। मेंबर ऑफ क्लास रेप्टिलिया मेंटेन, नहीं, मेंबर जो होते हैं क्लास रेप्टिलिया के ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते, तो बी और ई गलत स्टेटमेंट है, बी एंड ई, ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 172, स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ होते हैं? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में होते हैं। अ मोटर न्यूरॉन, करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, मोटर न्यूरॉन कैरी सिग्नल सेंट बाय द CNS टू द सार्कोलेमा ऑफ द मसल फाइबर, बिल्कुल ठीक है। बी, द न्यूरल सिग्नल जनरेट एक्शन पोटेंशियल विच कॉजेज रिलीज ऑफ Ca++, बिल्कुल ठीक है। सी, हमारे पास क्या आ गया? करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए, इंक्रीज इन कैल्शियम आयन इन एक्टिवेट द, इंक्रीज नहीं डिक्रीज आएगा, ये स्टेटमेंट हो गई गलत। एक्टिन बाइंड टू मायोसिन, बिल्कुल ठीक है। शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर टेक प्लेस, बिल्कुल ठीक है। तो सी गलत है, ABDE ठीक है, ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 174, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल क्या है? ये आ गया फोर्लिम्स और वेल्स एंड बैट्स, ये नहीं है, बाकी तीनों हैं। ठीक है, एनालोगस ऑर्गन याद रख लो, बस एनालोगस जो है उसको छोड़ दो, बाकी ये क्या है हमारा? ये होमोलोगस ऑर्गन है। ठीक है, जक्स्टा ग्लोमेरुलस अपरेटस में कौन कौन आता है? DCT आती है और एफरेंट रीनल आर्टीरियोल आती है, ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 153 पे चलते हैं, बीच में ये क्वेश्चन रह गए थे ना, 10 से 12 क्वेश्चन ये कर लेते हैं। ऑफ्टेक थीव के एग्जाम्पल पूछे हैं, तो स्टार फ्लाइंग फिश, एंजल फिश, फाइटिंग फिश, थर्ड आ जाएगा। बाकी सब में कहीं ना कहीं बोनी फिशेस जो है, उसके अलावा कार्टिलेजिनस फिश भी दी हुई है। ये बोल रहा है कि हमने ग्रास होपर को देखा, कुछ में 23 क्रोमोसोम में थे, कुछ में 24, तो मेल कौन है फीमेल कौन है? देखो ग्रास होपर में हमें पता है XX कंडीशन होती है मेल की और XO कंडीशन होती है फीमेल की, यानी मेल में एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा, यानी 24 किस में है? मेल के अंदर, तो फीमेल एंड मेल आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? WBC का काउंट है 8000 हमारे पास, तो इओसिनोफिल कितनी होगी, लिम्फोसाइट कितनी होगी? तो इओसिनोफिल होती है 2 से 3% और लिम्फोसाइट होती है 20 से 25%, तो निकाल दो। 8000 इंटू 2/100 160 आ जाएगा, 8000 इंटू 3/100 240 आ जाएगा। ये तो हो गई इओसिनोफिल की काउंट, ये आ गई। ठीक है, अब आगे आ जाओ लिम्फोसाइट पे, 8000 इंटू 20/100 और 8000 इंटू 25/100, ये आ गई 2000 और ये आ गई हमारे पास 1600, आंसर आ गया, ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉटन बॉलवर्म में कौन से जीन होते हैं? Cry1AC, Cry2AB, ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाता है, मैच करते हैं ड्रग को हम उसके इफेक्ट से। तो निकोटीन जो होता है वो हमारी एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, 2। मॉर्फिन जो हो गया वो हमारा पेन किलर हो गया, 3। हेरोइन जो हो गया ये हमारा क्या हो गया? ये डिप्रेसेंट हो गया, 4। और कोकेन हमारा इंक्रीज एनर्जी यूफोरिया, 2 3 4 1, 2 3 4 1 किसमें है? ये रहा। टेटनी क्या करता है? वाइल्ड मसल कंट्रैक्शन से आ गया, A का 3 आ गया, A का 3 आ गया। ठीक है, अर्थराइटिस हमारा जॉइंट्स की इन्फ्लामेशन, 1। मिस्थेनिया ग्रेविस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर आ गया, 2। और मस्कुलर डिस्ट्रोफी ये हो गया हमारा 4, 3 4 3 1 2 4, 3 1 2 4। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 159 क्या बोल रहा है? इन विच एनिमल डू हैप्लॉइड सेल डिवाइड करते हैं मेल हनी बी के अंदर? ठीक है, O2CO2 का ये सिंपल रेस्पिरेशन का फॉर्म पूछा हुआ है। सबसे पहले क्या होता है? एल्वियोलर मेम्ब्रेन पे एक्सचेंज होता है, फिर पल्मोनरी वेंटिलेशन होता है, फिर ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, फिर ब्लड और टिश्यू के बीच में होता है, फिर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। तो आंसर को मार्क कर दो, CBEAD। ठीक है, लेयर को अरेंज करना है लाइन वाइज, तो सबसे बाहर क्या आ जाएगी? आउटर टू इनर, तो सबसे बाहर कोरोना रेडिएटा, फिर आ जाती है वोना पेलुसिडा, फिर आती है प्रीवाइटिलाइन स्पेस, फिर ओवम की मेम्ब्रेन। ठीक है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन देखते ही हमें पता लगता है एम्फाइसीमा का ट्रीटमेंट हो रहा है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड क्या बात है? ठीक है, इस क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन भी मुझे लगता है नीट की आंसर की के बाद ही पता लगेगा। 2 ऑप्शन ठीक हो सकते हैं इसके। देखिए, मेम्ब्रेन जो होती है आरबीसी की 52% प्रोटीन 40% लिपिड से बनी होती है, बिल्कुल ठीक है। मेजर फॉस्फोलिपिड आर अरेंज बाई लेयर, मेजर वैसे कोई बात नहीं हुई, सारे के सारे ही होते हैं बाई लेयर में, तो इस बात को हम कुछ भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इसको ठीक ही मान लेते हैं एक बार के लिए। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल फॉर्म
म्यूजोसोम, ये पॉइंट गलत हो गया क्योंकि हम यूकैरियोट की बात कर रहे हैं, म्यूजोसोम नहीं होते उसमें। टेल जो होती है वो हाइड्रोफोबिक की तरफ होती है, बिल्कुल ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स इज प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर डाउट आ जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर तो सेल वॉल होती है, फिर ग्लाइकोकैलिक्स होता है, तो ये गलत हो सकती है। ठीक है, तो मुझे इसमें डाउट है इस क्वेश्चन में, बट अभी के लिए इसका आंसर मैं बोलूंगी ए बी डी मार्क कर लो, ए बी डी मार्क कर लो। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं। मेल फ्रॉग को कौन बांटता है? वोकल सैग और कॉपुलेटरी पैड ऑन फर्स्ट डिजिट फोरलिम्ब। बी और डी किसमें है? ये रहा। फॉर्मूला यहाँ पे कर लो, मैंने गलती से ये टिक करवा दिया था जल्दबाजी में, उसी टाइम क्वेश्चन पेपर देखा था, उसी टाइम आपको आंसर बताए थे। क्वेश्चन पेपर देखते देखते आंसर करवा रही थी आधे से ज़्यादा, तो गलती हो जाती है। 165 का 1 लगा लेना। ठीक है, लास्ट पे चलते हैं बस। 176 क्वेश्चन पे आ गया। एक्स और वाई यहाँ पे कट रहे हैं, कटने का काम है लाइजेस, काटने का काम कर रहा है। ठीक है, मोलस्का कैसे करते हैं भाई? रेस्पिरेशन तो ब्रैंकियल करते हैं। रेप्टाइल्स कैसे करते हैं? तो हमारे पास आ गया पल्मोनरी एंड क्यूटेनियस, एडल्ट एम्फीबियंस पल्मोनरी और अमीबा सेलुलर। तो आ गया हमारे पास आंसर 2 4 1 3, कहाँ पर है? ऑप्शन 2 में। स्विफ्ट चीज देखते ही प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी को टिक कर देते हैं हम। ठीक है, 65 मिलियन ईयर अगो क्या बना था? डायनासोर। 500 मिलियन ईयर अगो अगर हम देखेंगे तो फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा, इनवर्टिब्रेट वर फाउंड। तो 2 4 1 3 इसी में दिख रहा है। जोलेस फिशेज आ गई और 320 पे हमारा सीवीड्स आ गए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारे एग्जाम का। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है 2 स्पीशीज के लिए। तो देखिए पहले ऑप्शन में बोल रहा है पैरासिटिमोसम और कमेंसलिज्म में एक स्पीशीज का बेनिफिट, दोनों स्पीशीज, एक स्पीशीज का बेनिफिट दूसरे का हार्म, ऐसा नहीं होता। +0 का कंसेप्ट होता है, तो ये स्टेटमेंट हो गई गलत। बी क्या है? ठीक है। सी क्या है? एक मिनट, बोथ स्पीशीज बेनिफिट इन कमेंसलिज्म, नहीं, कमेंसलिज्म में अभी बताया ना +0 होता है, तो ये भी गलत हो गई। डी क्या है? पैरासिटिज्म ओनली 1 स्पीशीज बेनिफिट अदर इज हार्म, बिल्कुल ठीक है। और अमेंसलिज्म 1 स्पीशीज इज हार्म्ड एंड अदर इज, ये भी ठीक है। ठीक है, तो पैरासिटिज्म तो हमें पता है +- होता है, ये +0 होता है ना। और एक ये क्या होता है? -0। तो आंसर क्या आ गया? ए और जो सी है वो गलत है। ए और सी क्या है? गलत। तो ठीक क्या है? बी डी ई, ऑप्शन 4। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने स्कोर को कमेंट में जरूर लिखिएगा। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।